ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 21। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। तो हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू रिवाइज, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ज्ञान इज़ वन ऑफ द मोटिवेटर। और मोटिवेटर हमें प्रेरणादायक, और प्रेरणा से हम कोई कार्य करते हैं। कोई कार्य अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, राजसी, तामसी, सात्विक हो सकता है। सतोगुणी कार्य करने के लिए जो पीछे की प्रेरणा है यानी कि ज्ञान, वो सतोगुणी होना चाहिए। तो हमने सुना इससे पिछले श्लोक में कि सतोगुणी ज्ञान वो है जिस ज्ञान में हम अनेक विभिन्नता में एकता देखते हैं। हम देखते हैं कि सारे जीवों में जंतुओं में एक कॉमन चीज़ है कि वो सब भगवान के अंश हैं। उनको भगवान के अंश रूप में देखना ये वास्तव में सात्विक ज्ञान है। आज बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्नताएं देखता है उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी ज्ञान, अब हम समझते हैं कि रजस जो गुण है प्रकृति का, वो हमें फोर्स करता है, इम्पेल करता है, कंपेल करता है। इस प्रकार की हमें प्रेरणा देता है कि हम ज़्यादा भोग करें, मान सम्मान की इच्छा करें, बड़े छोटे का भेद करें, गोरे काले का भेद करें, अमीर और गरीब का भेद करें, ज्ञानी और अनपढ़ का भेद करें। ऐसा भेद करने के लिए हमें रजोगुण मजबूर करता है और इसमें थोड़ा आनंद आता ही है। रजोगुणी आनंद, भौतिक आनंद। हमें अच्छा लगता है ये देखते हुए कि हम लोग कुछ लोगों से सुपीरियर हैं। बहुत सारे संसार में लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा घर नहीं है, जिनके पास ऐसी गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी इन इटसेल्फ हमें आनंद कुछ दे ना दे। जैसे कि माना कि एक कंपनी गाड़ी निकाले जिसमें एग्जैक्टली सेम इंजन डाल दे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम इंजन, सब कुछ सेम डाल दे, उसकी गाड़ी को दो नाम कर दे, एक 50 लाख की कर दे और एक को 1 करोड़ का कर दे। आप देखेंगे कि फिर भी वो 1 करोड़ की गाड़ी बिकेगी, क्योंकि वो एक स्टेटस का सिंबल है। चाहे वो सब कुछ सेम दे रही है, लेकिन क्योंकि वो महंगी है। क्यों? इससे एक भिन्नता महसूस होती है हमें कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी निकृष्ट हैं। इसको ये राजसी है। उसी तरीके से हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो नेचुरली, या किसी फंक्शन में हम देखते हैं थोड़ा सा जो कपड़ों में ठीक ठाक होता है, हम उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। लोग नेटवर्किंग करते हैं किसी भी बेनिफिट के लिए लाइफ में। तो नेटवर्किंग करते हुए हम बड़ा देखते हैं कौन व्यक्ति है थोड़ा स्पेशल सा लग रहा है, जिसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, कपड़े को स्पेशल पहने हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। और थोड़े से साधारण कपड़े वालों से हम अवॉइड करते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं कई लोग। तो इस प्रकार से कपड़ों के आधार पर, उसी तरह से जैसे पूरे मतलब वर्ल्ड में बहुत बड़ा भेदभाव है रंग के आधार पर, जहाँ पे कालों को इग्नोर किया जाता है। आप जानते हैं जब अफ्रीका में पहली बार कृष्ण भावनामृत आया तो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, ज़बरदस्त एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कृष्ण भावनामृत को गले लगा लिया। क्यों जानते हैं? उन्होंने देखा, अरे दिस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, दिस इज ब्लैक ये काला है, हम भी काले हैं। तो अब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम काले हैं, हम निम्न हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए वो लोग। तो खैर, मतलब कि संसार में लोग भिन्नताएं करते हैं, ये काला है इससे बात नहीं करेंगे, गोरों से बात करेंगे। ये रियली में। और इंडिया में काफ़ी हद तक घटता जा रहा है कि ये शूद्र है, ब्राह्मण है, जात से, कर्म से तो सारे ही शूद्र हो चुके हैं, जात से नहीं, इससे बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण समाज अलग से बनाएंगे, ये लोग हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना। तो जात के आधार पर, रंग के आधार पर। फिर हम कहीं जाएंगे साउथ इंडिया में तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में आपको ऑटो वाला ठग रहा है, उसको समझ में आ गया उसकी बोली से, आपके रंग से कि ये तो नॉर्थ इंडियन है, वो आपको ठग देगा। सब हर कोई ठगने की कोशिश करेगा। और वैसे ही साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में आएगा तो उसको बिल्कुल ठग के पीट पाट के भेजने का प्रयास किया जाएगा। जगह क्या, प्लेस के आधार पर, एक ही कंट्री के अंदर जगह के आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं।
तो न जाने ऐसे कितने भेदभाव के विषय बन सकते हैं, अनलिमिटेड। दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू बॉडी। ये सारे बॉडीली कंसेप्शन से आते हैं। मैं एक शरीर हूँ, उससे रिलेटेड ये सारे भेदभाव आते हैं, क्योंकि आत्मा तो सच्चिद आनंद है, तो आपकी भी, मेरी भी, हम सबकी भी। हम सभी भगवान के अंश हैं, जो हमने सुना था पिछले श्लोक में कि वो तत्व को देखना कि हम सभी भगवान के अंश हैं, तो हम सब में एक रूपता दिखेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उस सबके हृदय में वही कॉमन भगवान बैठे हुए हैं। बहुत सारी कॉमनलिटीज़ हमारे अंदर, हमारे रगों में, सबके रगों में वही खून दौड़ रहा है कि नहीं? हम सब का उद्देश्य यही है, हम सभी उसी पिता के पुत्र हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। ये सारे भेदभाव किसके आधार पर हैं? अल्टीमेटली शरीर से संबंधित वस्तुएं, जो हमने कई सारे एग्जाम्पल चर्चा किए। तो जो इन भेदभावों को देखता है, और देखना चाहते हैं लोग इस भेदभाव को, क्योंकि इससे बता ना सुपीरियर इन्फीरियर। अभी मुझे कोई बता रहा था कि किसी जगह पर किसी जगह पर हुआ ये, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर, कि जहाँ पर कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आए। ये इस्कॉन के मंदिर की कोई घटना है बहुत साल पहले, और मंदिर में आके उन्होंने गीता की पुस्तकों को फाड़ डाला और डीटीज़ को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये जो गीता है और ये जो वेद हैं, ये हमको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं शूद्र हैं और ये अनटचेबल है। ऐसी उनको भ्रांति हुई। अब ज्ञान की कमी है ना ये। अगर उन्हें ज्ञान होता तो उन्हें समझ में आता कि हरिदास ठाकुर वॉज इन अ मुस्लिम फैमिली, बॉर्न बॉटम इन अ मुस्लिम फैमिली, जो भी है उनकी परवरिश मुस्लिम फैमिली हुई, हरिदास ठाकुर। सो ही वॉज अ मुस्लिम ओनली बाय दैट सेंस। लेकिन वो नामाचार्य बने, नामाचार्य बन गए। और ऐसे बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं जो बाद में आचार्य बने, वो ज़्यादा ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुए थे, जिनमें से एक है नरोत्तम दास ठाकुर। ही वॉज कायस्थ, ऐसा बोलते हैं, और बहुत उच्च कुल के नहीं थे। रूप और सनातन बहुत सालों तक मुस्लिम लोगों के यहाँ पर नौकरी करे थे, तो वो मुस्लिम ही माने जाने लगे थे। तो ये नॉन नॉलेज की ना क्या, सतोगुण ना होने के कारण, रजोगुण के कारण ये हम डिफरेंस देखते हैं। चाहे कोई अपने आप को सुपीरियर मान के हल्ला मचाता है, तबाही करता है, कोई अपने आप को इन्फीरियर मान के, जैसे मैंने बताया कि वो निम्न जाति के लोग आए मंदिर में, सब तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। तो वो भेदभाव, वो राजसी जो बुद्धि है, उसने मजबूर किया ये भेदभाव करने के लिए। ये राजसी बुद्धि के कारण ही संसार में इतने रिलीजियस झगड़े होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मजहब तो ये सिखाता है, आपस में बैत करना नहीं सिखाता है, क्योंकि वो तो भगवान के बारे में जानकारी देता है। फिर ये भेदभाव क्यों होते हैं? राजसी, है ना। फिर से बताते हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, नहीं ये तो मेरे जैसा नहीं है, ये तो चाइनीज़ है, इसकी आँखें छोटी हैं, इसके सर पे पगड़ी बंधी है, ये तो मेरा भाई है, ये तो पंजाबी है, जट है, ये मेरा भाई है। ये सारी भिन्नताएं जो हैं, ये राजसी ज्ञान है, जिसमें हमारा कोई अपना होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है, कोई मेरा है, कोई मेरा पराया है। जैसे भगवद गीता के पहली श्लोक में माम का पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले ही श्लोक से इट वॉज वेरी क्लियर कि धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? धृतराष्ट्र बॉडी के आधार पर भेद कर रहा है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं, जबकि उन बेचारों का तो पिता ही नहीं है। और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वो पराए हैं। तो ये जो भेदभाव हम अक्सर करते हैं, ये राजसी बुद्धि है वास्तव। और राजसी बुद्धि कभी आपको शांति सुख नहीं दे सकती है, पक्की बात है एकदम। राजसी ज्ञान से क्या होगा? हमेशा एक हलचल सी बनी रहेगी, एजिटेशन रहेगी दिमाग में, सुख शांति कभी नहीं आएगी। ये हमारे लालच को, लस्ट को और हमारे नफरत को, द्वेष को बढ़ाएगा। और द्वेषी व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? सांप कभी सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा फुस 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 के दिमाग में यही चलती रहती है, इसको डसूँ या उसको डसूँ। तो ये राजसी जो है ना, इसलिए अल्टीमेटली हम बता रहे थे आपको कि हम सबको सतोगुण में आना है। जहाँ बुद्धि शांत है, इच्छाएं शांत हो गई हैं, अब हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इस राजसी बुद्धि में भगवान का चिंतन हो नहीं सकता है, कब वो टिक ही नहीं सकता। वो आदमी एक जगह पर निरंतर खुजली लगी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ, इससे नफरत करने की, उससे चाल में उसको हरा देने की, इधर नोट कमाने की, इधर मान सम्मान कमाने की, निरंतर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर टेंशन, इसका रिजल्ट है। इसलिए इस राजसी ज्ञान को त्यागना पड़ेगा हम सबको, ये भेदभाव को नहीं करना है। हमें उस कॉमन वस्तु को देखना है कि हम सब भगवान के अंश हैं। अपने कर्मों के कारण समय समय पर हम शरीर को बदल रहे हैं बस। इवन ये कीट पतंगे भी हमसे भिन्न नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये तो हम आदमियों की एग्जाम्पल, ये सारे ये कीट पतंगे भी हमसे भिन्न नहीं है।
आज वो कीट पतंगों के छिपकली, व्हेल मछली, भालू, शेर अलग अलग योनियों में घुसे हुए हैं अपने कर्मों की वजह से। कभी हम भी उन्हीं योनियों से होते हुए आज मनुष्य योनि में आए। ये कॉमन चीज़ को समझना, इस नज़र से सारे जीवों को देखना सदगुण है। इसके विपरीत इनमें भिन्नताएं देखना और किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, किसी को दोस्त मानना, किसी को दुश्मन मानना, ये राजसी ज्ञान है और इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान सभी के लिए है, सभी को लेना ही चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे इस कॉमन चीज़ वस्तु को हम सबके बीच में उस भगवान को पहचान पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।